हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कार्डियक साइकिल। ठीक है। एक साइंटिस्ट थे विलियम हार्वे। उन्होंने 1628 ईस्वी में ये पता लगाया कि हमारा जो ब्लड होता है वो हमारे हार्ट के द्वारा एक परिपात में से एक ही डायरेक्शन में हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है। वो हमारे हार्ट के द्वारा जब हमारा हार्ट जो होता है वो पंपिंग स्टेशन की तरह काम करता है। कैसा पंपिंग स्टेशन की तरह काम करता है बच्चों? जो कि कुछ डिस्ट्रीब्यूटिंग ब्लड वेसल्स मींस जिसे हम आर्टरीज बोल देते हैं। क्या आर्टरीज बोल देते हैं? उसके द्वारा क्या करता है? ब्लड को पंप करता है पूरी बॉडी में। अब जब पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो जाता है उसके बाद वो क्या करता है? कुछ कलेक्टिंग डक्ट जिसे हम वेन्स कह देते हैं उसके द्वारा वो क्या करता है? ब्लड को कलेक्ट करता है। कहां पे? राइट एट्रियम में। ठीक है। ये एक साइकिल की तरह चलता रहता है। कैसा? एक साइकिल की तरह से मींस ब्लड हार्ट से कहां गया? पूरी बॉडी में गया, पूरी बॉडी में गया और फिर दोबारा से पूरी बॉडी से वापस कहां पे आया? हार्ट में। तो ये एक साइकिल की तरह काम करता है। इसी को हम कार्डियक साइकिल बोलते हैं। अब इस कार्डियक साइकिल एक हार्ट बीट के दौरान जितने हार्ट के सारे चैम्बर्स में जो सारे चेंजेस आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कार्डियक साइकिल बोलते हैं। अब ये दो स्टेज में होता है। कितने? दो स्टेज में होता है। ठीक है। ये होता है एक सिस्टोल और एक डायस्टोल। क्या? एक सिस्टोल और डायस्टोल। यहां पे देखिए कार्डियक साइकिल क्या है? ऑल द चेंज अकर इनसाइड द हार्ट in all chambers during one beat called as cardiac cycle। ठीक है। कार्डियक साइकिल बोला जाता है। अब ये कार्डियक साइकिल के बच्चों दो स्टेज होती हैं। कितनी? दो स्टेज होती हैं। एक होता है कॉन्ट्रैक्शन, एक होता है रिलैक्सेशन। ठीक है। एक क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन, जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब है कि ब्लड को बाहर भेज रहा है, ब्लड को पंप कर रहा है। तो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि जो सारे चैम्बर्स होते हैं, चैम्बर्स के अंदर का जो स्पेस है वो कम हो जाता है। जब स्पेस कम हो जाएगा तो उसमें जो भरा फ्लूइड रहेगा वो बाहर चला जाएगा। तो ब्लड पंप करने को हम कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है। और दूसरा स्टेज होता है रिलैक्सेशन। क्या? रिलैक्सेशन का मतलब कि उसका जो अंदर का चैम्बर का जो स्पेस है वो बढ़ गया, रिलैक्स हो गया, रिलैक्स मोड में आ गया, उसको हम रिलैक्सेशन करते हैं। और वो मतलब रिलैक्स हो गया तो वो रिसीव करने के स्टेज में है। कैसे? रिसीव करने के। तो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब कि वो ब्लड को बाहर पंप कर रहा है और रिलैक्सेशन का मतलब कि वो आराम से रिलैक्स अवस्था में है, वो मतलब रिसीव करना चाह रहा है। ठीक है। रिसीव करना चाह रहा है। अब कॉन्ट्रैक्शन को हम डीपोलराइजेशन भी बोल देते हैं या फिर सिस्टोल बोल देते हैं। क्या? सिस्टोल बोल देते हैं। जैसे ब्लड प्रेशर, जब हम ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं बच्चों, तो ब्लड प्रेशर को हम दो स्टेज में मेजर करते हैं। यही दो स्टेज जो ब्लड पंप और रिसीविंग का जो स्टेज है, इसी के उस पे सिस्टोल और डायस्टोल करके डायस्टोलिक प्रेशर और सिस्टोलिक प्रेशर को हम नापते हैं, जो कि 120/80 के रेशियो में रहता है। इसे आगे चल के हम अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो ये दो स्टेज में रहता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। अब ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो होता है ये क्या करता है? जो हमारा कार्डियक साइकिल है वो रिवर्स ऑफ द हार्ट रेट के रिवर्स होता है। हार्ट रेट मतलब क्या होता है? हमारा जो हार्ट होता है वो एक मिनट में कितनी बार बीट कर रहा है, एक मिनट में कितनी बार बीट कर रहा है, मीन्स कितनी बार वो धड़क रहा है। हमारा धड़क का मतलब क्या होता है? बीट करना। ठीक है। कितनी बार बीट कर रहा है। तो हमारा जो हार्ट उसके अपोजिट होता है, उसके अपोजिट होता है। ठीक है। इसका मतलब कि हमारा जो हार्ट होता है वो एक मिनट में, एक मिनट बच्चों, एक मिनट में वो क्या करता है कि
60 सेकेंड मीन्स 60 सेकेंड में वो 72 टाइम हमारा हार्ट बीट करता है। कितना? 72 टाइम। और जो कार्डियक साइकिल है वो इसके रिवर्स है, वो इसके रिवर्स है। तो इसका मतलब कि हमारा एक कार्डियक साइकिल में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो कार्डियक साइकिल क्या है? 1 अपान हार्ट रेट मीन्स इसके रिवर्स है, हार्ट रेट के रिवर्स है। हार्ट रेट का पता कैसे लगाएंगे? हार्ट बीट अपान मिनट, ठीक है। एक मिनट में हमारा हार्ट कितनी बार धड़क रहा है उसको हम हार्ट रेट बोलेंगे। तो इसको हम 1 अपान 72 अपान 60 कर देंगे तो 60 अपान 72 आ जाएगा मीन्स 0.8 सेकेंड। इसका मतलब एक कार्डियक साइकिल में 0.8 सेकेंड का टाइम लगता है बच्चों। कितना? 0.8 सेकेंड का टाइम, ठीक है। अब इसको दोबारा से हम उसी फिगर पे आते हैं। यहां पे देखिए, जैसे हमने क्या बताया? डायस्टोल और सिस्टोल। सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल रिलैक्सेशन, ठीक है। रिपोलराइजेशन, सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन, डीपोलराइजेशन, ठीक है। अब क्या हुआ? इसमें कुल मिलाकर के 5 अवस्थाएं काम आती हैं। कितनी? 5 अवस्थाएं काम आती हैं। ये 5 स्टेजेस में होते हैं। नंबर फर्स्ट जो होता है, सबसे पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो एट्रियल सिस्टोल। नंबर सेकेंड एट्रियल डायस्टोल मीन्स एट्रिया रिलैक्स भी करेगा। नंबर थर्ड वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो वेंट्रिकल सिस्टोल, नंबर 4 वेंट्रिकल रिलैक्स भी करेगा, तो वेंट्रिकल डायस्टोल। और एक फिफ्थ अवस्था होती है बच्चों जो कि जॉइंट डायस्टोल होता है। क्या होता है? जॉइंट डायस्टोल होता है, जिसमें आल चैम्बर रिलैक्स करते हैं। कैसे? आल चैम्बर रिलैक्स करते हैं। आगे हम अभी चल के बताएंगे कि कैसे आल चैम्बर रिलैक्स करते हैं। तो जब नंबर फिफ्थ जो स्टेज हो गया वो जॉइंट डायस्टोल। अब एक एक करके अभी हम इसको समझते हैं। जॉइंट डायस्टोल, ठीक है। अब दोबारा से इसी पिक्चर पे हम लोग आते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये रहा हमारा राइट एट्रियम, ठीक है। अभी फिगर समझ लेते हैं। ये रहा हमारा, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये रहा हमारा, यहाँ पे कर्सर देखिएगा, ये है हमारा राइट एट्रियम, ठीक है। और ये है लेफ्ट एट्रियम। क्या है? लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। राइट एट्रियम के ठीक नीचे राइट वेंट्रिकल है, जो कि राइट एट्रियम जो है हमारा वो ओपन होता है किसके द्वारा? ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा। किसके? या फिर इसी को हम एट्रियो वेंट्रिकुलर मींस एट्रियल और वेंट्रिकुलर के बीच में जो वाल्व प्रेजेंट है इसको हम एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व या फिर ट्राइकस्पिड वाल्व बोल देंगे, ठीक है। अभी इधर देखिए लेफ्ट साइड में, लेफ्ट एट्रियम कहां पे ओपन हो रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। एट्रियम कहां पे ओपन हो रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। किसके द्वारा? बाइकस्पिड वाल्व के द्वारा। किसके द्वारा? बाइकस्पिड वाल्व के द्वारा, जो कि जिसे हम मिट्रल वाल्व भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? मिट्रल वाल्व बोल देते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले क्या होता है, हम देखते हैं कि जो ब्लड बॉडी से आ रहा है ये है सुपीरियर वेना कावा। क्या है? सुपीरियर वेना कावा। हार्ट इस तरह से दिखता है, ऊपर से हम हार्ट को बाहर से देखेंगे तो इस तरह से दिखेगा। अब यहां से अगर हम हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर हार्ट का देख रहे हैं तो कुछ इस तरह से दिख रहा है मीन, ठीक है। अब ये हो गया सुपीरियर वेना कावा और ये हो गया इंफीरियर वेना कावा। ये जो ब्लू कलर से बच्चों बनी हुई है वेन्स, ये ब्लू कलर से क्या बनी हुई है? वेन्स और आर्टरी, मींस इसका मतलब इसमें इम्प्योर ब्लड है। क्या है? इम्प्योर ब्लड है, ठीक है। अब ये जो यहां से जाता हुआ दिख रहा है, सुपीरियर वेना कावा से ब्लड कहां से आता है? हमारे बॉडी के अपर पार्ट से, हेड पार्ट से और थोरेसिक पार्ट से। सुपीरियर वेना कावा से कहां पे आता है ब्लड?
एट्रियल में, राइट एट्रियम में, ठीक है। इधर इंफीरियर वेना कावा यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, इंफीरियर वेना कावा भी कहाँ पे ओपन होता है, राइट एट्रियम में। कहाँ पे इंफीरियर वेना कावा कहाँ पे ओपन होता है, राइट एट्रियम में। उसके बाद यहाँ पे हार्ट भी कुछ ब्लड को क्या करता है, यूज करता है। हार्ट को भी तो ब्लड की जरूरत होती है, तो हार्ट जो ब्लड को यूज कर रहा है उसका एक कोरोनरी वेन होता है। क्या होता है, कोरोनरी वेन यहाँ पे होता है, यहाँ पे, ठीक। तो वो वहां से क्या होता है, वहां से भी ब्लड कहाँ आता है, राइट एट्रियम में, ठीक है। तो जब राइट एट्रियम में ब्लड आ रहा है, राइट एट्रियम में ब्लड आ रहा है, तो ये एट्रियम में क्या हो रहा है, ब्लड भर रहा है। एट्रियम क्या कर रहा है, ब्लड को रिसीव कर रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एट्रियल डायस्टोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एट्रियल डायस्टोल बोलेंगे, ठीक है। अब जब ये भर चुका है, मीन्स 70% ये भर जाता है, जब 70% ये भर जाता है तो क्या होता है बच्चों कि ये एबी वाल्व खुल जाता है। कैसे खुलता है, जब यहाँ पे ब्लड का प्रेशर बढ़ा, जब यहाँ पे राइट एट्रियम में ब्लड का प्रेशर बढ़ा तो क्या होता है कि ये एबी वाल्व खुल जाता है, ठीक है। एबी वाल्व खुल जाता है, प्रेशर बढ़ता है तो एट्रिया क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करती है तो एबी वाल्व खुल जाता है, ठीक है। एबी वाल्व ओपन हो गया। एबी वाल्व जब ओपन हो गया और ये एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन में 1 सेकेंड लगता है बच्चों, कितना, 1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, ठीक है। 0.1 सेकेंड केवल लगता है, ठीक है। कितना, 0.1 सेकेंड एट्रियल सिस्टोल का लगता है। अभी हम एक फिगर, एक ग्राफ बनाएंगे, आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब ये क्या हुआ, यहां से एट्रिया से एबी वाल्व खुल गया। अब एबी, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो क्या क्या चेंजेस आ रही हैं, क्योंकि हमें कार्डियक साइकिल के अंदर क्या देखना है, चेंजेस देखना है कि क्या चेंजेस आती हैं, ठीक है। तो जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो एबी वाल्व जो है ये खुल जा रहा है, ओपन हो जा रहा है, ठीक है। दोनों एबी वाल्व, राइट और लेफ्ट एबी वाल्व। अब ये चीजें केवल इसी में नहीं हो रही हैं, इसमें भी हो रही हैं। राइट और लेफ्ट दोनों में एक साथ क्या होता है, यहां से राइट एट्रियम से इम्प्योर ब्लड आ रहा है और यहां से लेफ्ट एट्रियम में, कहां से, लंग्स से, पल्मोनरी वेन से प्योर ब्लड आ रहा है। क्या आ रहा है, प्योर ब्लड। तब जब दोनों एट्रिया का प्रेशर बढ़ गया, उसके अंदर जब ब्लड भर गया, वहां का जो वाल है जब उसका भर गया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है। जब कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है तो ये जो दोनों एबी वाल्व है, मींस ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व, इन पर प्रेशर पड़ता है और प्रेशर के द्वारा ये ओपन हो जाते हैं। क्या होते हैं, ओपन हो जाते हैं। और ओपन होने के उसमें ये क्या करता है, ब्लड वेंट्रिकल में आ जाता है। कितना, 70% ब्लड, मींस 70, जितना इसमें अमाउंट में भरा होता है उसका 70%, पूरा नहीं आता है, 70% ब्लड कहां पे आ जाता है, वेंट्रिकल में आ जाता है, ठीक है। अब जब वेंट्रिकल में आ गया, वेंट्रिकल में जब ब्लड आता है तो क्या होता है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है, क्योंकि वेंट्रिकल के वाल पे प्रेशर पड़ा। जब वेंट्रिकल के वाल पे प्रेशर पड़ा तो क्या होता है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है। कौन कॉन्ट्रैक्ट करता है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है। और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है बच्चों तो इसको हम वेंट्रिकल सिस्टोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल सिस्टोल बोलते हैं। और जब वेंट्रिकल सिस्टोल होता है तो जो हमारा एट्रिया है वो क्या कर रही होती है, रिलैक्स कर रही होती है। क्या, रिलैक्स कर रही होती है, मीन्स वो, इसका मतलब कि ये यहां से जब ये कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड यहां पे पहुंचाता है तो एट्रिया भी क्या करती है, रिलैक्स कर रही होती है। और रिलैक्स होने का मतलब ये है कि पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में और सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम में ब्लड आ रहा होता है। मीन्स जब, ऐसे आसान भाषा में समझिएगा, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है तो एट्रिया रिलैक्स कर रहा होता है, ठीक है। अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो प्रेशर कहां पे पड़ता है, सेमी लूनर वाल्व पे। जो ये एओर्टा निकली है, कौन सी, पल्मोनरी एओर्टा और सिस्टमिक एओर्टा।
पल्मोनरी एओर्टा राइट वेंट्रिकल से निकलती है, कहां पे जाती है, लंग्स में जाती है। और जो सिस्टमिक एओर्टा कहां से निकलती है, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है बच्चों, जो कि ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई करती है। कहां पे, पूरी बॉडी में सप्लाई करती है। तो ये, और इन दोनों का जो वाल्व होता है वो सेमी लूनर वाल्व होता है। कौन सा वाल्व, सेमी लूनर वाल्व होता है। अब ये दोनों जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये दोनों वाल्व ओपन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। और ब्लड यहां से ब्लड कहां चला जाता है, यहां पे एओर्टा में ब्लड चला जाता है। ठीक है, तो इसको हम वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। अब जब ब्लड कहां चला गया, एओर्टा में, दोनों एओर्टा में, पल्मोनरी एओर्टा और सिस्टमिक एओर्टा में चला गया, तो वेंट्रिकल का जो वेंट्रिकल रिलैक्स करता है, वेंट्रिकल जो स्पेस है वो रिलैक्स करने लगता है। मीन्स उसका जो भार है वो कम हो जाता है। जब कम हो जाता है तो वो रिलैक्स करने लगता है, रिलैक्स करने लगता है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, वेंट्रिकल डायस्टोल बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल डायस्टोल बोल देते हैं। वेंट्रिकल के डायस्टोल से दोबारा से फिर जब वेंट्रिकल रिलैक्स करने लगता है, यहां पर एक कार्डियक साइकिल एंड हो जाता है, एक कार्डियक साइकिल समाप्त हो जाता है। ठीक है, उसके बाद दोबारा से जैसे ही वेंट्रिकल क्या किया, रिलैक्स करना शुरू हुआ, वैसे ही एट्रिया क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है। एट्रिया यहां से कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है। मींस वेंट्रिकल का रिलैक्स करना मतलब क्या है कि अब वो क्या करेगा, ब्लड को रिसीव करेगा। वेंट्रिकल का रिलैक्स करने का मतलब है ब्लड को वो रिसीव करेगा। अब जब वेंट्रिकल रिलैक्स करता रहता है तो जब ये एबी वाल्व होता है, ये दोनों एबी वाल्व ओपन रहते हैं और ये सेमी लूनर वाल्व क्या करते हैं, बंद हो जाते हैं। क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। ये होता है एक कार्डियक साइकिल। एक कार्डियक साइकिल में क्या हुआ, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया। एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है तो वेंट्रिकल रिलैक्स मोड में रहता है। ठीक है, वेंट्रिकल रिलैक्स मोड में रहता है। एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड आया। ठीक है, अब वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एट्रिया रिलैक्स करेगा। क्या, एट्रिया रिलैक्स कर रहा होता है और ये ब्लड कहां जा रहा होता है, एओर्टा में, पल्मोनरी एओर्टा और सिस्टमिक एओर्टा। अब इस दौरान जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जो ये बी वाल्व, ये दोनों एबी वाल्व, एट्रियो वेंट्रिकल वाल्व में ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व बंद हो जाते हैं। कैसे, बंद हो जाते हैं। जैसे ये बंद होता है, उसी ये बंद हो जाता होता है तो एक हर्ट साउंड प्राप्त होती है बच्चों, उसे हम क्या बोलते हैं, लब। क्या बोलते हैं, लब। फर्स्ट हर्ट साउंड कब आती है, जब एबी वाल्व क्लोज होता है। हर्ट साउंड हमेशा कब सुनाई पड़ती है, वाल्व के क्लोज होने पे, ना कि ओपन होने पे। सॉरी, साउंड, हर्ट का साउंड कब सुनाई पड़ता है, वाल्व के क्लोज होने पे। ठीक है, वाल्व के क्लोज होने पे हर्ट साउंड क्या आती है, लब। किस वाल्व के, एबी वाल्व के क्लोज होने पे। ठीक है, एबी वाल्व के क्लोज होने। ठीक है, फर्स्ट हर्ट साउंड लब आ गई। उसके बाद अब क्या हुआ, जब एबी वाल्व रिलैक्स कर रहा होता है तो ये जो सेमी लूनर वाल्व होता है बच्चों, वो क्लोज होती हैं। कौन सी, सेमी लूनर वाल्व क्लोज होती हैं। जब सेमी लूनर वाल्व क्लोज होता है तो सेकेंड हर्ट साउंड आता है। कौन सा, सेकेंड हर्ट साउंड आता है, डप। डप। ठीक है, साउंड के पूरे सिस्टम को हम एक अगले लेक्चर में अच्छे से बताएंगे। अभी के लिए अब ऐसे जानते रहिए। ठीक है, तो सेमी लूनर वाल्व के क्लोज होने से सेकेंड हर्ट साउंड आता है और एबी वाल्व के क्लोज होने से कौन सा हर्ट साउंड आता है, फर्स्ट हर्ट साउंड। ठीक है, तो ये सारा रहा क्या, कार्डियक साइकिल। अब हम एक कार्डियक साइकिल का ये 8 सेकंड में किस तरह से बनता है ये चीज दिखाते हैं। ठीक है, तो एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल कितना होता है, 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड। कितना होता है, 0.1 सेकेंड। ठीक है,
अब एट्रियल डायस्टोल, एट्रियल डायस्टोल पूरी कार्डियक साइकिल कितने की होती है? 0.8 सेकेंड की। तो जब एट्रिया सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्ट करता है कितने सेकेंड के लिए? 1 सेकेंड के लिए। तो रिलैक्स कितने सेकेंड के लिए करेगा? 0.7 सेकेंड के लिए, 0.7 सेकेंड के लिए। जब ठीक है, तो एट्रियल डायस्टोल कितने का होता है? 0.7 सेकेंड का। ठीक है, अब हम आ जाते हैं वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल ये कितने सेकेंड का होता है? 0.3 सेकेंड का, 0.3 सेकेंड मीन्स एक बार कॉन्ट्रैक्ट और एक बार रिलैक्स करने में पूरा कितना लगता है? 0.8 सेकेंड लगता है। तो वेंट्रिकल के सिस्टोल में कितना समय लग रहा है? 0.3 सेकेंड। और वेंट्रिकल डायस्टोल में, डायस्टोल में 0.3, तो माइनस करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। कितना? 0.5। ठीक है, अब हम ये चीज एक चार्ट के माध्यम से देखते हैं कि किस तरह से ये आ रहा है। ठीक है, तो यहां पे हम बना लिए हैं एक चार्ट, एक चार्ट बनाते हैं कुछ इस तरह से। एक मिनट, ऐसे थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा है, देखती हूं मैं। ये एक चार्ट बन गया। ठीक है, ये बन गया। अब हम इसको 8 सेकेंड में डिवाइड कर लेंगे। कितना? 8 सेकेंड में। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब हम इधर देख लेते हैं। यहां पर क्या लिखेंगे बच्चों? एट्रिया। एक मिनट, यहां पे समझ लो ये एट्रिया लिखेंगे और यहां पे हम वेंट्रिकुलर लिखेंगे। ठीक है, यहां पे क्या लिखेंगे? वेंट्रिकुलर। हम टाइम लिख लेते हैं 0.1 सेकेंड, 0.2 सेकेंड, 0.3 सेकेंड, 0.4 सेकेंड, 0.5 सेकेंड, 0.6 सेकेंड, 0.7 सेकेंड, 0.8 सेकेंड। ठीक है, 0.8 सेकेंड। अब देखते हैं, हमने क्या देखा था कि एट्रिया का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, एट्रियल सिस्टोल कितने का होता है? 0.1 सेकेंड का। ठीक है, तो 1 सेकेंड 0.1 सेकेंड के लिए क्या कर रही है? एट्रिया सिस्टोल कर रही है। क्या? सिस्टोल कर रही है, मीन्स ये कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। तो बाकी सब क्या कर रही है? 7 सेकेंड रिलैक्स कर रही है, तो मीन्स डायस्टोल। ये क्या कर रही है? डायस्टोल। ठीक है, डायस्टोल कर रही है। अब जब यहां पे अब ये आ जाते हैं वेंट्रिकुलर में। वेंट्रिकुलर में जब यहां देख रहे हैं हम, एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती है तो ये हमारा वेंट्रिकुलर क्या कर रहा होता है? रिलैक्स कर रहा होता है। रिलैक्स का मतलब होता है डायस्टोल। ठीक है, डायस्टोल। ओके, अब हमने क्या देखा था कि वेंट्रिकुलर वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितने का होता है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल 3 सेकेंड का होता है। यहाँ पे देखिए वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितने का हो रहा है? 3 सेकेंड का। लेकिन यहाँ पे देखिए जब हम कॉन्ट्रैक्शन सिस्टोल कब से लिखेंगे? जब एट्रिया सिस्टोल कर रही है तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल कर रहा है, मीन्स रिलैक्स कर रहा है। तो 0.3 सेकेंड तक मीन्स ये क्या कर रहा है? यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। कितना? 1 2 3 सेकेंड तक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। जब 3 सेकेंड तक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो बाकी क्या करेगा? रिलैक्स करेगा, मीन्स डायस्टोल।
क्या करेगा, डायस्टोल करेगा। तो अब हम यहां पे देखते हैं, एक लास्ट हमने क्या बताया था, यहां पे लिख लेते हैं ज्वाइंट, अभी हमने क्या बताया था, ज्वाइंट डायस्टोल मीन्स जब सारे चैम्बर क्या कर रहे होते हैं, रिलैक्स कर रहे होते हैं। कौन से सारे चैम्बर रिलैक्स कर रहे होते हैं। तो ये आ गया हमारा, जब एट्रिया सिस्टोल कर रहा है तो डायस्टोल रिलैक्स कर रहा है, ठीक है। अब यहां पे देख रहे हैं हम, एक समय के बाद जो ये 5वां सेकेंड आया बच्चों, 5वां सेकेंड में देखिए 1 2 3 4 सेकेंड मीन्स ये क्या कर रहे हैं, दोनों चैम्बर मीन्स चारों चैम्बर कैसे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। कैसे, रिलैक्स कर रहे हैं। इसका मतलब ये ज्वाइंट डायस्टोल इसी को बोलते हैं। ज्वाइंट डायस्टोल कितने सेकेंड का होता है, 0.4 सेकेंड का होता है। तो ये रहा हमारा कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल का मतलब होता है कि हार्ट के चारों चैम्बर में इंटरनल चेंज जो कि एक हार्ट बीट के दौरान होता है, उसको हम कार्डियक साइकिल बोलते हैं। मीन्स एक बार कॉन्ट्रैक्ट, हार्ट के चैम्बर के कॉन्ट्रैक्ट करने में और एक बार रिलैक्स करने में जितना, मीन्स कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में जितना समय लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल बोलते हैं। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक बच्चों। आप लोगों को कैसा लगा, समझ में आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आगे का लेक्चर जो हमारा रहेगा वो ईसीजी रहेगा। ईसीजी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय सभी को।